नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। में हूं आपके साथ सुमित श्रीवास्तव। बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट बोला 9वीं में तीसरी भाषा नहीं, 6वीं से हो शुरुआत। मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध का खतरा, ईरान का 2 टूक संदेश, अब नहीं होगी अमेरिका से बातचीत। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल पर हाईकोर्ट गंभीर, केंद्र को दिए अहम निर्देश। बंगाल की खाड़ी में बड़ा समुद्री हादसा, रोहिंग्या शरणार्थियों की 2 नावें डूबी, 500 से ज्यादा मौतों की आशंका। मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन बनेंगे हाईटेक, पीएम मोदी 17 जुलाई को करेंगे 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी नई बातचीत की उसकी कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि जब तक अमेरिका अपने पुराने वादों और समझौतों का पालन नहीं करता, तब तक वार्ता की मेज पर लौटने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि फिलहाल ईरान की सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। इधर सैन्य तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार तड़के ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मिसाइल लॉन्च साइट, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन संचालन केंद्र, रक्षा कमांड सेंटर और बंदर अब्बास समेत कई रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। जवाब में ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। ईरानी अधिकारियों के अनुसार अमेरिकी हवाई हमलों में अब तक 35 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लगातार बढ़ते हमलों के बीच पूरे पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध का खतरा और बढ़ गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर बिना किसी देरी के उन्हें उचित इलाज उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकारी डॉक्टर नियमित रूप से उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं और उनकी स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल सोनम वांगचुक का अनशन जारी है और उनके समर्थन में प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। सीबीएसई की 3 लैंग्वेज पॉलिसी एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं कक्षा के छात्रों पर पहले से ही पढ़ाई और बोर्ड परीक्षा का दबाव रहता है। ऐसे में तीसरी भाषा जोड़ना मानसिक बोझ बढ़ा सकता है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि अगर तीसरी भाषा पढ़ानी है तो इसकी शुरुआत 6वीं कक्षा से की जाए। यह टिप्पणी तमिलनाडु सरकार की उस याचिका की सुनवाई के दौरान आई जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने स्कूल का उदाहरण देते हुए कहा कि मिडिल स्कूल से भाषा सीखना छात्रों के लिए अधिक आसान और प्रभावी होता है। बंगाल की खाड़ी में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जा रही 2 नावों को डूबने से बड़ा समुद्री हादसा हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दोनों नावें जून के आखिर में म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन से रवाना हुई थी। इनमें सवार ज्यादातर लोग रोहिंग्या समुदाय के थे, जबकि कुछ यात्री बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों से भी यात्रा पर निकले थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के संयुक्त बयान के अनुसार पहली नाव में करीब 250 लोग सवार थे, लेकिन रवाना होने के कुछ ही समय बाद उससे संपर्क टूट गया। राहत और बचाव कार्य जारी है, जबकि कुछ लोग अभी भी लापता हैं। यह हादसा रोहिंग्या शरणार्थियों के लगातार जारी पलायन की भयावह तस्वीर सामने लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इनमें मध्य प्रदेश के 13 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। विदिशा, सांची, अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, भिंड, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नैनपुर समेत कई स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। उद्घाटन कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग स्थानों से शामिल होंगे। रेलवे के अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश में करीब 3000 करोड़ रुपए की लागत से 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। नए स्टेशनों पर आधुनिक वेटिंग हॉल, डिजिटल सूचना प्रणाली, दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं, कोच गाइडेंस सिस्टम और बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यात्रियों का सफर अधिक सुविधाजनक होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पीपल्स अपडेट के साथ। नमस्कार।